उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाटपार रानी क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। चनुकी नदी में नहाने गए 4 किशोरों में से 2 की डूबने से मौत हो गई, जबकि बाकी 2 किसी तरह बच निकले। इस घटना ने न सिर्फ 2 परिवारों की खुशियां छीन ली, बल्कि पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोठिलवा ग्राम सभा के 4 किशोर रविवार को दोपहर के समय चनुकी नदी के किनारे पहुंचे थे। मौसम गर्म होने के कारण सभी युवक नदी में नहाने के लिए उतर गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद स्थिति भयावह हो गई। नहाने के दौरान 2 किशोर अचानक गहरे पानी में चले गए और खुद को संभाल नहीं पाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही दोनों किशोर पानी में डूबने लगे, उनके साथ मौजूद दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। उन्होंने शोर मचाया और आसपास मौजूद लोगों को बुलाया, लेकिन नदी का तेज बहाव और गहराई उनकी कोशिशों पर भारी पड़ गई। कुछ ही पलों में दोनों किशोर पानी में समा गए। घटना की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही भाटपार रानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया। करीब कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों और स्थानीय युवकों की मदद से दोनों किशोरों के शव नदी से बाहर निकाले गए। मृतकों की पहचान अतुल कुशवाहा पुत्र राम सेवक कुशवाहा और किशन गुप्ता पुत्र रंजीत गुप्ता के रूप में हुई है। दोनों किशोर एक ही गांव के रहने वाले थे और आपस में अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं। जैसे ही हादसे की सूचना परिजन तक पहुंची, घरों में कोहराम मच गया। माँ बाप और परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों की आंखें नम हैं और हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध नजर आ रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। पंचनामा भरने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में ये मामला दुर्घटनावश डूबने का प्रतीत हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि किशोरों को तैरना ठीक से नहीं आता था और अचानक गहरे पानी में जाने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके। इस हादसे ने एक बार फिर नदी और जल स्रोतों के पास सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चनुकी नदी के इस क्षेत्र में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कोई ठोस सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। न तो चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और न ही किसी तरह की निगरानी व्यवस्था है। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने खास तौर पर बच्चों और किशोरों को बिना निगरानी के नदी में न जाने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि बरसात के मौसम में नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और बहाव तेज हो जाता है, जिससे खतरा और अधिक बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी है। स्कूलों और पंचायत स्तर पर बच्चों को जल सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा नदी किनारे खतरनाक स्थानों को चिन्हित कर वहां चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। 2 मासूम जिंदगियां असमय खत्म हो गई, जिससे उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब गांव के लोग यही दुआ कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठाए, ताकि किसी और परिवार को इस तरह का दर्द न सहना पड़े। आज दिनांक 26 अप्रैल 2026 को जनपद देवरिया के थाना भाटपार रानी क्षेत्र के अंतर्गत 4 लड़के छोटी गंडक नदी में नहा रहे थे। नहाने के दौरान 2 लड़कों की डूबने से मृत्यु हो गई, जिनके नाम अतुल कुशवाहा उम्र करीब 14 वर्ष तथा किशन गुप्ता उम्र करीब 12 वर्ष है। दोनों के शवों को बरामद कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।